हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हार्ट ब्रेकिंग बात डिस्कस करने वाले हैं जो फ़िलहाल हेडलाइंस में है। पाकिस्तान की लेजेंडरी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी की एक रीसेंट वीडियो जिसमें उन्होंने अपने दामाद के लिए बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। फिर उसके बाद जो कुछ देना दिलाना था, कपड़े तो जूते तो वो तो देता ही इंसान, लेकिन बर्तन तो फर्नीचर तो घर मकान अपार्टमेंट भी दिया था। मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती। बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने को लेकिन बोल नहीं सकती। बेगैरत लिए जाते लिए जाते लिए जाते लिए जाते उनको फिर याद ही नहीं रहता कि ये क्या मेहरबानी की गई है। फिर लड़की के माँ बाप अपना समझ के, अपना बेटा समझ के, हमेशा डरते तो नहीं है, अरे मैं किसी से डरती हूँ, भला प्यार ही करती थी ना मैं। तो आप प्यार करते लेकिन आपको ये याद नहीं, पता नहीं चलता कि आगे वाला बंदा कितना ढीठ है और वो अपना राइट ही समझ समझ रहा है, उसको ग्रेटफुल ही नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है, दिल चाहता है कि पता नहीं क्या ये ना कर दूं। और ये सोच रही हूँ कि भाई बादशाहों के साथ भी ये होता है, मेरे फकीरों के साथ भी होता है। आपने लड़की दी है तो आप उसके साथ सामान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मैंने पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पठान अपनी बेटियां बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी इस बात की, वो बेचते नहीं है। मुझे लगता है ये सऊदी अरब में भी मुझे किसी ने बताया कि ये कानून है कि जो लड़का होता है वो एक मकान अपनी जो होने वाली बीवी है उसके नाम करता है। यानी एक तरह से वो उसको ले रहा होता है तो खरीद नहीं रहा होता, वो उसकी इज्जत होती है। वो रिस्पेक्ट करता है कि भाई आखिर आपको एक लड़की मिल रही है, पली पलाई, आपकी फैमिली बनाएगी, आपके बच्चे पालेगी, आपके घर में आपकी खिदमत करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी, तो आप उसको मुफ्त में ले जाए, साथ में सामान भी ले जाए। तो क्या होता है कि लड़की वाले सिक्योरिटी लेते हैं। ये अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हूँ, बेचते थोड़ी है कोई। बुशरा की बात सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट करती है जो साउथ एशियन फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है, जो रिश्ते की इज्जत और कॉम्प्रोमाइज़ को समझने के बजाय बस मांगने की आदत बना लेते हैं, चाहे वो पैसे हों या कि चीज़ें हों। पहले बात करते हैं बुशरा अंसारी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो दिल से दुख भरे लफ्ज़ों में कह रही थी कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए हर चीज़ की, उनका हर ख्वाब पूरा किया, मगर कुछ शेमलेस लोगों की लालच ख़त्म ही नहीं होती। उन्होंने किसी एक दामाद का नाम नहीं लिया, मगर उनकी हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट सबको नज़र आ गई। बुशरा अंसारी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी इकबाल अंसारी के साथ हुई और उससे उनकी दो बेटियां हैं, नरीमान अंसारी और मीरा अंसारी। नरीमान एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और मीरा एक मॉडल और राइटर हैं। मीरा ने 2022 में अपनी दूसरी शादी की और अब अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं। बुशरा ने खुद भी सेकंड मैरिज की है इकबाल हुसैन के साथ, मगर उनका ये खुद पर्सनल मैटर नहीं है, वो अपनी बेटियों के बारे में बात कर रही थी। बुशरा अंसारी का ये बयान हमें पाकिस्तान और साउथ एशिया के एक और डार्क रियलिटी की याद दिलाता है, डाउरी और फाइनेंशियल डिमांड्स का कल्चर। आज भी पाकिस्तान में 95% फैमिलीज़ अपनी बेटियों की शादी पर जहेज़ देने को मजबूर होती हैं। एक एवरेज फैमिली को अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों रुपए का कर्जा लेना पड़ता है और ये बात सिर्फ शादी पर ख़त्म नहीं होती। शादी के बाद दामाद या उसके घर वाले आगे चलकर और भी चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो कभी कभी इज्जत और खुददारी का सवाल बन जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2000 से ज़्यादा डाउरी केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें बेटियों और उनकी फैमिलीज़ को धमकियां, वायलेंस और इमोशनल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जहेज़ एक लानत इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से फैमिलीज़ पर फाइनेंशियल प्रेशर आता है। कभी कभी जो बेटियों की शादी डिले होती है इसी वजह से कि पैसे नहीं होते। बेटियों को गिल्ट और इमोशनल ट्रॉमा दिया जाता है कि उनका बोझ उनके माँ बाप को उठाना पड़ रहा है। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। डाउरी की डिमांड शादी के बाद भी चलती रहती है। फर्नीचर के बाद ज्वेलरी, कार और फिर घर की डिमांड होती है। बुशरा अंसारी जैसा एक नाम जब ऐसी बात करता है तो समझना चाहिए कि ये सिर्फ उनका पर्सनल इशू नहीं है, ये हर दूसरी फैमिली का मसला है। एक बेटी को पैदा करना, उसकी परवरिश करना और फिर शादी करना कोई आसान काम नहीं है, मगर कुछ दामाद और उनके घर वाले इस बात को समझते ही नहीं हैं। साउथ एशियन सोसाइटी में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन गई है जिसमें लड़की की फैमिली को हर वक्त अपनी इज्जत और बेटी की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये एक पेंडेमिक बन चुका है और जब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं करते लड़कियों की फैमिलीज़ हमेशा प्रेशर में रहेंगी। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस? आई थिंक कि लड़कियों की एजुकेशन और करियर पर फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश कर सकें। एंड से नो टू डाउरी। जो रिश्ता सिर्फ पैसे की डिमांड्स पर बेस्ड हो उसको रिजेक्ट करना सीखें। एंड वी शुड ऑल्सो रेज अवेयरनेस। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है इस इश्यू को हाईलाइट करने के लिए। बुशरा अंसारी की वीडियो हमें एक ज़ोरदार रिमाइंडर देती है कि बेटियां कोई बोझ नहीं हैं और दामादों को चाहिए कि वो अपने इन लॉज को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें, ना कि उन्हें फाइनेंशियल बैकअप समझें।
आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।